हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में सोनीपत एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने दिल्ली पुलिस के सिपाही रॉबिन को इस मामले में गिरफ्तार किया है। रॉबिन ही इस पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रॉबिन खुद भी 2009 में फर्जी तरीके से ही दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। इसके बाद साल 2012 से इसने पूरे देश भर में अपने इस गोरख धंधे को फैलाया और अभी तक कहा यह जा रहा है कि ये 1000 के लगभग युवाओं को इसी तरीके से नौकरी पर लगवा भी चुका है। हरियाणा पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इसमें हमने कल एक इन्फॉर्मेशन पे रॉबिन जो कि दिल्ली पुलिस का मुलाजिम है और शामली गांव का यहीं का रहने वाला है, जिस पे 1 लाख का इनाम था, उसको कल हमने अरेस्ट किया है और जिसने काफ़ी पेपर्स करा रखे हैं। अपनी बहुत सारी लैब्स हैं जो कि 2012-13 से ये काम कर रहा है। इसकी अपनी भी लैब हैं और बहुत सारी लैब्स में ये पार्टनर है। और खबर अब रेवाड़ी से है, जहां पर एक जेल सुपरिटेंडेंट के घर पर विजिलेंस की टीम ने रेड की, लेकिन परिवार ने यहां पर 5 घंटे तक दरवाजा ही नहीं खोला, जिसके बाद में वकील की मदद से यहां पर दरवाजे को खुलवाया गया, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट यहां पर घर पर नहीं मिले। आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम ने अनिल कुमार को रिश्वत कांड में यहां पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। और खबर अब पानीपत के समालखा से है, जहां पर गांव मनाना में 2 दिन पहले लापता हुई एक 7 साल की बच्ची का शव गांव के ही पावर हाउस से बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। बच्ची के शरीर पर चोटों के कई निशान मिले हैं। मासूम के परिजन दुष्कर्म की यहां पर आशंका जता रहे हैं। हालांकि इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। वहीं परिजनों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जी मैं तो ये चाहूंगा जी, जैसे मेरी बेटी को तरपा के मारा ना, उसको भी ऐसे तरपा के मारो। बस उसको ऐसी सजा दो कि पूरा भारत देख कर उसने कि हाँ ऐसा किसी दूसरी लड़की के साथ भी ऐसा ना हुआ दोबारा। आपको क्या शंका नजर आ रही है? किसने किया हो सकता है ये? बस जी देखो, कोई शंका नहीं, मतलब पता ही फिलहाल तो कोई वो नहीं है जिसको भी डाउट लग रहा था। बस उसने अपना पुलिस ने ले लिया, हिरासत में ले लिया। 12 तारीख को हमने FIR दर्ज कर दी थी और दर्ज करने के बाद में हमारे SHO हमारी पूरी टीम वहाँ खेतों में ढूंढ के कल शाम को 5 बजे इतला मिली कि भी पावर हाउस के पास में वो लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। तो वहाँ पर हम मौके पे गए, SP साहब भी मौके पर आए और उसकी जो मृत्यु हो रही है वो ईंट मार के हत्या कर रखी है। ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में पूरी बात क्लियर होगी कि उसकी मौत गला दबाने से हुई या जो चोट लग रही है उससे हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में ओयो होटल में चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। CM फ्लाइंग की टीम ने 2 विदेशी युवकों को यहां से गिरफ्तार किया है और होटल मैनेजर को भी यहां पर हिरासत में लिया गया है। CM फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि गुरुग्राम के सेक्टर 49 में अवैध रूप से कुछ विदेशी युवती रह रही हैं और होटल के अंदर सेक्स रैकेट यहां पर चलाया जा रहा है। इसी के आधार पर यह रेड की गई, जिसके बाद साफ हुआ कि ये विदेशी युवतियां एक सेक्स रैकेट को यहां पर चला रही थी। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 91 के सूर्यनगर में पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। दबंगों ने 2 युवकों को यहां पर लात घूंसों से मारा। सारी वारदात यहां पर CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ दबंग आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि लात घूंसों से मारते हुए नजर आ रहे हैं। 2 युवकों के साथ यहां पर बुरी तरीके से पिटाई की जा रही है और फिर ये बदमाश यहां से फरार हो जाते हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित युवकों की ओर से पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े सरेआम किस तरीके से यहां पर गुंडागर्दी हो रही है, किस तरीके से यहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।
और उधर पलवल के कुशलीपुर में सीएनजी पंप पर 5 बदमाशों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वारदात पंप में लगे सीसीटीवी में यहां पर कैद हो गई। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश युवक को पीट रहे हैं। जिसके हाथ में जो आया उसी ने इस युवक पर उससे हमला कर दिया। हमले में घायल युवक गांव कोंडल का रहने वाला अमर सिंह बताया जा रहा है। अमर पंप पर अपनी कार में सीएनजी भरवाने के लिए गया था। जैसे ही पंप पर उसका सीएनजी भरवाने के लिए नंबर आता है, तभी कार सवार बदमाशों ने उसकी कार के आगे अपनी कार लगा दी और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे उसके साथ यहां पर मारपीट करनी शुरू कर दी। अब बात ओमिक्रॉन की करते हैं। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन ने दुनिया को डराना अब शुरू कर दिया है। 70 देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो इसके अब तक यहां पर 60 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। 70 देशों में ओमिक्रॉन पहुंचा। भारत में 60 से ज्यादा मामले। जनवरी फरवरी में बढ़ेगा खतरा। ओमिक्रॉन डराने लगा। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 65 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 28, राजस्थान में 17, दिल्ली में 6, गुजरात में 4, तेलंगाना और कर्नाटक में 3-3, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में 1-1 मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि ओमिक्रॉन संक्रमित ज्यादातर लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। हमें डर है थर्ड वेव का, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अनवैक्सीनेटेड हैं, और चौथी बात कि हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी पुअर है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बेवजह नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जनवरी फरवरी में मामले बढ़ने की आशंका जता चुका है। ओमिक्रॉन अब तक 77 देशों में फैल चुका है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत भी हो चुकी है। हालांकि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। एक संगीन खतरा जरूर है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिपरेशन तो हमने की थी कोविड की, जब डेल्टा वेव के बाद प्रिपरेशंस पूरी हुई हैं, प्रोजेक्शंस हुई हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तो इस सिचुएशन का स्टॉक भी लिया है, सबसे बात भी की है, और वो भी इसको क्लोजली उनका सुपरविजन चल रहा है। भारत में कोरोना संकट कम तो हुआ है, लेकिन पिछले 24 घंटे में 7000 नए मामले सामने आए हैं और 247 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है। अब ओमिक्रॉन के पांव पसारने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में कोरोना निर्देशों में जरा सी चूक और लापरवाही आने वाले समय में भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।